देबे बिले वर्तमान देखिबा हमर जो एसएसपी टीजीटी रो रिसेंट एग्जाम हेची से एग्जाम रो कोन पर्टिकुलर आंसर हो से विषय में डिस्कस करबा एवं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आई विल प्रोवाइड माय आंसर तबे पिले हुए तो मे नॉट बी और मे तनो कोन पिले पर्टिकुलर तथापि 90% मु कहि परिबी जे एटा ही तार परफेक्ट आंसर हबो तथापि 90% कहि परिबी जे एटा ही तार परफेक्ट आंसर हबो बोली तबे प्रथमे देखिबा पिले एठी एक नंबर क्वेश्चन जो देछि पिले देखिबो तुमे क्वचित को जगह रे टिके मिसलीड हे जाई पारे मु सेतिबे ग्यारंटी कहि परिबी नाही किंतु 90% प्राइम मु जति जो गुडी को देबी से गुडी कहि तो मानकर एक्यूरेट आंसर हबो तबे प्रथमे एठी दिया जाइछि पिले देखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तेबे पिले लर्निंग प्रोसेस र सबुठारु शिक्षण प्रक्रिया रे सबुठारु अधिक संबंध कोटा तो ये चारोटी ऑप्शन भितरु तुमे देखिबो डी 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 जोटा सेटा ही तार परफेक्ट आंसर हबो 99% अनुभवानाम ग्रहणम धारणम परिवर्तनम च आउ जो तीनटा ऑप्शन देछि से तीनटा ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर हे परिबो नाही नेक्स्ट पुनी देखिबा एठी नेक्स्ट आसिला लर्निंग आउटकम्स रेफर टू शिक्षण परिणाम किम बोधयति शिक्षण परिणामम किम बोधयति शिक्षार्थीनां व्यवहारे परिवर्तनम एठी चारोटी ऑप्शन देछि ए चारोटी ऑप्शन को मु वर्तमान पिले डिस्कवर कली किंतु परफेक्ट आंसर हिजबो ए इज द डैम सीओ तापर देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन शिक्षण उद्देश्यम व्याक सह संबंधम शिक्षण उद्देश्य कहा सहित संबंध बिली कहिछि तो प्रथमे जोटा ए अछि शिक्षणानुभव लर्निंग एक्सपीरियंस दो लर्निंग एक्सपीरियंस इज द परफेक्ट आंसर तबे लर्निंग एक्सपीरियंस ही होची सबठार परफेक्ट आंसर नेक्स्ट पिले आगो वर्तमान जीवा 4 नंबर क्वेश्चन देखा अधस्तनेषु कह संपूर्ण क्रियाशील व्यक्ति तत्व आधारणम प्रस्तुतम तबे एठी पिले कहिछि कांसेप्ट ऑफ बिकमिंग ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन तबे एटा पिले जदी हमें देखिबा तबे एठी कहा जाय पिले क्रियातत्व अवधारणा कहा विषय कहा जाय किए कहिसंती पिले कार्ल लोजर तबे लास्ट होची कार्ल लोजर नहीं यार परफेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट हमें 5 नंबर आगे को जीवा रचनात्मिकायाम श्रेणी गृहस्थितो शिक्षार्थी एवं विचार्यते तबे गोटिए क्लासरूम रे एला कॉन्स्ट रचनात्मक शिक्षण पद्धति अनुसार गोटे क्लासरूम रे गोटे पिला सब बेले कोन विचार करिथाय पिले प्रथम जोडा शून्य फलकम सेडा आंसर हबनी बा निष्क्रिय व्यक्ति विशेष एटा मध्य केबे आंसर से करिवो नाही बेसिया भितर जे देखिबा समस्यायाः समाधानकर्ता वैज्ञानिक अनुसंधाता च एटा सबठारु बेसी एप्रोप्रिएट आंसर हबो तनु सी ऊपर जो माने क्लिक करचंती समानकर परफेक्ट बेसी आंसर कोटा हबो सी ही हबो 5 नंबर आंसर सी ता ही बेसी तांकर एप्रोप्रिएट आंसर हबो तापरे नेक्स्ट देखिबा अधस्तनेषु सामाजिक संरचनात्मक शिक्षण पद्धतेः धर्मः कः એટલે सामाजिक संरचनात्मक शिक्षण पद्धतेः धर्मः कः पिले एठी बेसी होची हम जे देखिबा तबे सोशल ऊपर जे हम देखिबा सोशल कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर सबटर बेसी प्राधान्य दिया जाय शिक्षणार्थम अन्येषां सहयोग उपरि गुरुत्वारोपः जो माने सी ऊपर क्लिक करथिबे समान कर होसी बेसी एप्रोप्रिएट आंसर तापरे नेक्स्ट पुनी देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन पिले 7 नंबर क्वेश्चन श्रेण्यां प्रथमं स्थानम अधिकर्तुं शिक्षार्थी कठिनं परिश्रमं करोति अस्य कठिन परिश्रमस्य पृष्ठभागे का अभिप्रेरणा उटे पिलाटे प्रथम स्थान अधिकार करिया पई से सबले इच्छा करूची तबे ता पई सबठारु अभिप्रेरणा कोटा पिले ता पई कोटा अभिप्रेरणा तो आंसर फर्स्ट पिले अंतः अभिप्रेरणा जोडा अंतः अभिप्रेरणा होची सबठारु मोस्ट एप्रोप्रिएट तो अंतः अभिप्रेरणा जो माने फर्स्ट बा जोडा इंस्टीट्यूट मोटिवेशन ऊपर जो माने क्लिक करथिबे सेटा ही तार एप्रोप्रिएट पिले आंसर हबो नेक्स्ट वर्तमान पुनी देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन ऊपर पुनी देखिबा तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन ऊपर यदि आलोचना करिबा तबे शिक्षक केंद्रित श्रेणी प्रकोष्ठे शिक्षकः निम्नोक्तासु काम भूमिका निर्वहति तबे गोटिए क्लासरूम रे एला जणे शिक्षक कोटा सबुठारु बेसी तार भूमिका निर्वहन करितै बोली पचराइसे तो एठी जदि हमें देखिबा तबे आंसर ए टा ही परफेक्ट हबो सक्रिय भूमिका निर्वहति अपि च शिक्षण कार्यावलीं स्वयं नियमयति टीचर इज एक्टिव एंड कंट्रोल ऑल द क्लासरूम्स एक्टिविटीज तो ए टा ही तार पर्टिकुलर पिले आंसर हबो तापरे 9 ऊपर देखिबा निम्नोक्तेषु शिक्षार्थी केंद्रित श्रेण्याः धर्मः कः एटी 9 नंबर ऊपर पचारला शिक्षार्थी केंद्रित श्रेण्याः धर्मः कः शिक्षार्थी केंद्रित जोडा कि कहा जाउची हमर पहिले लर्निंग सेंटर सॉरी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे सबठारु मुख्य धर्म कोटा पहिले मु जति कि ऊपर एनालिसिस करछि सीटा ही तार परफेक्ट आंसर शिक्षार्थी स्वयं ज्ञानस्य संरचनां करोति शिक्षकः केवलं सहायतां करोति सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर नेक्स्ट
10 उपरे हमें देखिबा अधस्तेनेषु किम न प्रक्षेपितम शिक्षण उपकरणम कोटा प्रक्षेपित शिक्षण उपकरण नुह व्हिच इज नॉट ए प्रोजेक्ट टीचिंग एड कोटा को प्रोजेक्ट टीचिंग एड बिली कहा जाऊ नाही बिले ब्लैक बोर्ड OHP जोड़ा एपीडीसो एंड स्लाइड प्रोजेक्ट एगुडा सब गुडी कहउची प्रोजेक्ट टीचिंग बिली कहउची किंतु ब्लैक बोर्ड जोटा सेटा को प्रोजेक्ट टीचिंग एड बिली कहा जाई न थाई नेक्स्ट देखिबा TLM चयनार्थम कह नयार्थ मानदंडः तबे व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कोटा या भितरो अप्रोप्रिएट हो नाही कोठी पई TLM पई तो या को जदी हमें देखिबा बेसी आंसर हो पिले बी केवलम विपणीसु उपलब्धानाम उपकरणाम चयनम ए बीटा ही तार अप्रोप्रिएट आंसर हबो तापरे देखिबा 12 नंबर क्वेश्चन आसिले पिले अंतर्मुक्ति शिक्षण परिप्रेक्ष्याय निम्नोक्तेषु कह अधिकम प्रासंगिक व्हिच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन इंक्लूसिव एजुकेशन पिले इंक्लूसिव एजुकेशन रे सबु थारु कोटा होची मोस्ट रिलेटिव पॉइंट पिले हमें देखिबा तो या विषय जदी वर्तमान आलोचना करिबा तबे एठी पिले बेसी होची जाति धर्म विषय जोटी कोनसी भेदभाव नथिबो जाति धर्म भिन्न क्षमता निर्देशेन प्रतिशिक्षार्थी पाठ्य सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमेषु समान स्वीयोग प्रदानम सी इज द परफेक्ट आंसर तापरे नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिबा निम्नोक्तेषु किम CCE इत्यस्य उद्देश्यमस्ति पिले CCE र उद्देश्य कोटा एठी मु जत्ते गुडी के सब गुडी का एनालिसिस करछि ए सब गुडी का एनालिसिस कले आंसर हबा एतेषु सर्वाणि ता ही सबठार परफेक्ट आंसर हबो तापरे देखिबा निम्नोक्तासु का मूल्यायन अवधारणा या भितरु कोटा को मूल्यायन अवधारणा बिली कहउछि माने कोटा को माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिफेंस ऑफ द कांसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्ले सी ता ही परफेक्ट आंसर हबो उभयम परिणामात्मकम गुणात्मकम च तो इवैल्यूएशन इज द बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्ले बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एटा ही हबो आ एठी मध्य मूल्य निर्णय एटा मध्य सी आउ डी ऊपर पिले टिके बेसी अछि तो सी ता ही बेसी 90% आंसर हे पारे एवं परिणात्मक टिके लॉस होउची तनु करी सी टा बेसी पिले तार आंसर हबो तापरे नेक्स्ट पुनी देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन आसिला शिक्षादान वेलायाम यत् मूल्यायनम क्रियते तत् किम प्रकारक मूल्यायनम जते बेला हम पिला मन को पढौछु इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड जते हम पढौछु एटा समस्त तुमे जानिछ एटा कहजे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जाहा को संस्कृत रे कहउची संगठनात्मक मूल्यांकन तो बी इज द परफेक्ट आंसर तापर देखिबा निम्नोक्तेषु किम शिक्षादानेन प्रक्रियया च संबंधम कोटा शिक्षादान प्रक्रिया सहित संबंध एटी चारिटा ऑप्शन पिले देइछि तबे चारिटा ऑप्शन ऊपर जदी हमें देखिबा तबे शिक्षादान संबंध नोहे कहिछि सॉरी पिले एटी निम्नोक्तेषु किम शिक्षादान प्रक्रिया च न संबंधम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज नॉट रिलेटेड पिले कोटा रिलेटेड नुह तो शिक्षादान संबंध रे शिक्षादान प्रक्रिया जते करा जाय सेही समय कोटा बेसी संबंध नुह तो पिले एठी जे देखिबा जोटा कि अचीवमेंट टेस्ट भी रहउची एवं सेबा कंटिन्यू असेसमेंट भी रहउची एवं ता सहित नैदानिक आकलन भी शेष कराउची किंतु सी ऊपर बेसी आंसर हबो जोडे कहै प्रतिकारात्मक मूल्यांकन बा जोडा कि रेमिडियल असेसमेंट परे करा जाय शिक्षादान प्रक्रिया रो परवर्ती अवस्था रे करा जाय हला कोटा प्रतिकारात्मक मूल्यांकन तेणु बेसी एठी सी ऊपर पिले आंसर आसुची एवं बी अपेक्षा सी ऊपर ही बेसी आंसर आसुची तापर नेक्स्ट पुनी देखिबा हमें 17 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्तेषु किम संगठनात्मक मूल्यांकनस्य उद्देश्यम न माने कोटा पिले फॉर्मेटिव असेसमेंट रे वर्तमान जाऊ नाही एठी आंसर हो डी टा मु सब गुडी को तर्जमा करिछि शिक्षण कौशलस्य उपादेयता आकलनम टू नो इफ द टीचिंग ट्रेजेडी इट एप्रोप्रिएट और नॉट एटा ही पिले सबुठारु तार आंसर हो कोटा फॉर्मेटिव असेसमेंट रे जाऊ नाही ए लास्ट नाही टू नो इफ ए टीचिंग ट्रेजेडी एप्रोप्रिएट इज और नॉट लास्ट नाही तार आंसर हो तापर 18 नंबर क्वेश्चन पिले कहउची ईवीएस सहित ईवीएस जोडा कहउची हमर असेसमेंट इज ईवीएस एप्रोप्रिएट कंटेस्ट तो एठी पिले आंसर हो कोटा बी टा ही बी ऊपर जोडा 1 एंड 3 तो क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 रो आंसर हो 1 एंड 3 इट इज द परफेक्ट आंसर काहे कि ना ईवीएस टा कोथरे जाउची असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग ए दीटा करे ईवीएस पिले जाउची
नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर में टेस्ट टीचर में टेस्ट रे कोडा गुटे कैरेक्टरिस्टिक्स जाऊ नाही पिले मो अकॉर्डिंग अनुसार मु जति कि पिले आलोचना करूची तबे टीचर में टेस्ट अनुसार जे देखिबा तबे बेसी मते सी ऊपर ठीक लागुची परिसंख्यान कौशल व्यवहारेण वैधता यह विश्वसनीयता च आकलन न क्रियते पिले जदि विश्वसनीयता आकलन हबनी तबे सेटा केबे टीचर में टेस्ट हेई परिबा नाही वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट आर नॉट एन्श्योर यूजिंग स्ट्रेटेजिकल टेक्निक्स मते सी ऊपर बेसी यार आंसर लागुची देखिबा तापरे पुनी पर्टिकुलर आंसर कोटा हबो नेक्स्ट पुनी आगो को हमें जिबा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिबा निम्नोक्तेषु केन साधनेन श्रेण्यां भाव विनिमयस्य तुम एटा जानिछ क्लासरूम इंटरैक्शन कैन बी एप्रोप्रिएटली असेंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स तबे कोटा सबठारो भाव विनिमय पे कोटा एटा परफेक्ट आंसर प्रश्नावली पिला मन को क्वेश्चन नैरेटिव करबा द्वारा ही गुटे टीचर और स्टूडेंट भितरे कोन हेताय रिलेशनशिप हेताय भाव विनिमयता हेताय तो एटा ही होची तार परफेक्ट आंसर तापरे 21 ऊपर देखिबा प्रश्न प्रस्तुतो ब्लूप्रिंट किमर्थम व्यवह्रियते 21 नंबर क्वेश्चन पहिले 21 नो बी होची परफेक्ट आंसर तत्र यद बहुविधानं विभिन्न पाठ्य प्रसंग संरचना टू इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एरिया बी इज द परफेक्ट आंसर बी ढाही तार परफेक्ट आंसर तापरे नेक्स्ट हमें आगे को जिबा 22 क्वेश्चन नंबर ऊपर देखिबा 22 व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पहिले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट र कोटा सबठारु जाउची मु एगुडी को सब गुडी को देखि जे प्लानिंग टेस्ट जाउची एवं ता सहित पहिले टाइंग आउट द टेस्ट प्रिपरेटरी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट तबे एठी वर्तमान देखिबा कोटा पिले तार पर्टिकुलर आंसर सी टा ही होची तार पर्टिकुलर आंसर कोटा सी टा ही तार पर्टिकुलर आंसर तो एठी सी टा ही तार पर्टिकुलर आंसर हबो नेक्स्ट देखिबा प्रश्न प्रस्तुतो प्रश्न विशेषण पद्धति ही किमर्थम व्यवह्रियते who is developing a test item analysis is made to find out तबे सी उनसे जे देखिबा 23 रो फर्स्ट आंसर हबो लेवल ऑफ आइटम डिफिकल्टी काहे कि ना प्रश्न प्रस्तुति करिबा समय रे प्रश्न विश्लेषण पई काहे कि तार मूल उद्देश्य ना प्रश्नानाम क्लिष्टता काले क्वेश्चन गुडी को मोर क्रिटिकल हिजबो मोस्ट क्रिटिकल हिजबो सेटा होची तार मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ मे टेस्ट नेक्स्ट पिले देखिबा 24 नंबर क्वेश्चन 24 निम्नोक्तेषु किम कानि एकस्य उत्तम परीक्षणस्य लक्षण पिले उत्तम परीक्षण र लक्षण कोटा तबे आंसर हबो पिले ऑल ऑफ द वैलिडिटी रहबा दरकार एवं सेबा रिलायबिलिटी रहबा दरकार यूजेबिलिटी मध्ये रहबा दरकार त ऑल ऑफ द अबव आंसर हबो एई भली भाबरे 24 एठी पिले जो क्वेश्चन थिला हम मानकर मोर जते अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आई पुट द परफेक्ट आंसर मे बी दे आर करेक्ट नॉट किंतु 90% मु जति देछि आंसर प्राय सब करेक्ट हबो गोटी दुईटा क्वेश्चन ही मोर केवल डाउट्स अछि वर्तमान संस्कृत क्वेश्चन गुडी को ऊपर देखिबा तुमे संस्कृत क्वेश्चन गुडी को ऊपर थोरोली तुमे माने जजमेंट करि साइछ पिले तबे देखिबा एठी वर्तमान कहउ जे ज्ञानात्मक लक्ष्य को इंग्रजी रे कोन कहउछि ज्ञानात्मक लक्ष्य को इंग्रजी रे कॉग्निटिव एम बिली कहै जाय तनो एटा होछि परफेक्ट आंसर पिले अफेक्टिव एम कोडा कहै जाय अफेक्टिव एम होछि भावात्मक लक्ष्यम एफेक्टिव एम होछि भावात्मक लक्ष्यम भाषा श्रवण मात्रेण व्यवहारिक पद संयोजनायाः बोधः केन भवति 27 पिले बोधः केन भवति ना ज्ञानात्मक लक्ष्य तो कॉग्निटिव एम पिले कॉग्निटिव एम ढाही तार परफेक्ट आंसर भारत वर्षे कस्मिन् वर्षे त्रिभाषा सूत्रम प्रणीतम 1956 त्रिभाषा सूत्र के भी 1956 रहितला छात्रस्य स्वयं शिक्षण पद्धति आंग्ल भाषायां किम उच्यते छात्रस्य स्वयं शिक्षण पद्धति इंग्रजी रे पिले कोन कहै जाय सेल्फ लर्निंग तो सेल्फ लर्निंग नहीं परफेक्ट आंसर छात्रस्य जिज्ञासायाः साधनार्थम स्वतः गवेषणा पिले स्वतः गवेषणा कोथिरे होची बिली कहउची स्वतः गवेषणा होची जोथिरे स्वयं निर्देशक हेताय बा स्वयं डायरेक्शन ही हेताय नेक्स्ट हमें देखिबा श्रवण कौशल ड्यास अंतर्भूतम श्रवण कौशल रे कोटा अंतर्भूत हेताय त आंसर हबो चयनात्मक श्रवणम आंसर हबो चयनात्मक श्रवण मौखिक शिक्षण प्रणाल्यां किम अंतर्भूतम मौखिक शिक्षण प्रणाली रे कोटा अंतर्भूत होची बिले मौखिक शिक्षण प्रणाली रे मौखिक शिक्षण प्रणाली रे श्रवण भी जाउची पठन भी जाउची हला श्रवण भी जाउची एवं ता सहित पठन मध्य जाउची तनो मौखिक शिक्षण प्रणाली जेतु शिक्षण प्रणाली समय रे बेसी पिले जाउची श्रवणटा किंतु श्रवण भी हबो एवं पठन मध्य बोथ आंसर करेक्ट हबो तापरे देखिबा धैर्येण श्रवणं किमुच्यते धैर्येण श्रवणं किम धैर्येण श्रवण शांतचित श्रवण धैर्येण श्रवण किमुच्यते शांतचित श्रवण लययुक्तम पठनम आंग्ल भाषाया किम अभिधीयते लययुक्त पठन को इंग्रजी रे कहै छै रिदम रीडिंग त कोन कहै छै रिदम रीडिंग तापरे गहन पठनम आंग्ल भाषायां पिले गहन पठन को इंग्रजी रे कहै छै इंटेंसिव रीडिंग त कोन कहै छै इंटेंसिव रीडिंग बोली कहै छै
तापर देखिबा 36 नंबर क्वेश्चन रचना लेखस्य नामांतरम किम रचना लेखस्य नामांतरम प्रबंधः आंसर इज प्रबंधः अधस्तनेषु कः पाणिनि रचितः व्याकरण ग्रंथः पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ होछि अष्टाध्यायी व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषायां किम उच्यते व्यावहारिक व्याकरण को इंग्रजी रे कहै छै फंक्शनल ग्रामर व्याकरण से कंठस्थीकरण प्रणाली व्याकरण को प्रणाली बोली कहै छै पारंपरिक प्रणाली बा जोडा को ट्रेडिशनल मेथड बोली कहै छै ट्रेडिशनल मेथड नेक्स्ट देखिबा व्याकरण से आधुनिक विज्ञान आधारित प्रणाली व्याकरण से आधुनिक विज्ञान आधारित प्रणाली पहिले आधुनिक व्याकरण आधारित प्रणाली वर्तमान व्याकरण को भाषा संसर्ग प्रणाली रूप में को रूप में भाषा संसर्ग प्रणाली रूप में परियोजना हम नहीं आंसर भाषा संसर्ग प्रणाली नेक्स्ट देखिबा डॉक्टर भांडारकर मतेन अनुवाद पद्धति मुख्यतः कतिविध चतुर्विध भांडारकर महोदय मत अनुसार से 4 प्रकार को डिवाइड कराइছে तापर देखिबा क्रिया कारक आदि निरूपित कृतः अनुवाद पद्धति ही 42 आंसर इज बी व्याकरण आधारित पाठ रे क्रिया कारक ई सब को नै कि ही डिस्कस कराई थाए नेक्स्ट हमें देखिबा 43 नंबर क्वेश्चन हर्बटीय पद्धति कतिविध पंचविध बा पंचपदिता को कहे तो से विषय आलोचना करे आवश्यक नहीं हर्बटीय पद्धति है परमार्जितेषु सोपानेषु अंतर्भूतम हर्बटीय पंचपद्धति को जतले परे तीन भाग रे विभक्त करा गला से तीन भाग जतले विभक्त कराइतले सेही समय ताकू प्रयोग सोपान बोली आसुची ए आत्मीकरण तुलना समस्या गोटे पूर्व मध्य थिला तो आंसर हो ए साहित्य गद्य शिक्षण का पद्धति साहित्य गद्य शिक्षण रे को पद्धति आंसर हो प्रत्यक्ष पद्धति आंसर हो प्रत्यक्ष पद्धति पद्य भाग पठने उपयुक्त पद्धति का पद्य भाग पठन रे सबुठार उपयुक्त पद्धति कोटा ना परोक्ष पद्धति तो 46 आंसर हो परोक्ष पद्धति तापर 47 आंसर देखिए 47 है आरोह पद्धति अपि आरोह पद्धति को आविष्कार पद्धति बोली कहा जाय आरोह पद्धति कोन बोली कहा जाय आविष्कार पद्धति बोली कहा जाय तो आविष्कार पद्धति ही परफेक्ट आंसर हबो उदाहरण माध्यमेन संज्ञा निरूपण प्रथम उदाहरण कोथि दिया जाय आरोह पद्धति तो आंसर इज आरोह पद्धति सूत्रात्मक ज्ञानतः विश्लेषणेन का पद्धति प्रथम सूत्रात्मक कोथि दिया जाय अवरोह पद्धति रे तो आंसर इज अवरोह पद्धति व्याकरण व्याख्यानम कतिविधम व्याकरण व्याख्यान को केते भारी विभक्त कराय छै आंसर हो षड्विधम व्याकरण रे व्याख्यान होछि केते प्रकार आंसर हो षड्विधम कारण षड्विधम ऊपर जो क्लिक करथिबे समान का आंसर के लिए परफेक्ट हेबो तापर नेक्स्ट देखिबा अल्पाक्षरम कस्य लक्षणम इति सूत्रस्य अल्पाक्षर लक्षण सूत्रस्य पद्य भागस्य प्रति श्लोकम साधारणतः कति पादः पद्य भाग रे प्राय श्लोक रे पहिले 4टी ही पाद थाए केतोटी पाद 4टी ही पाद थाए श्लोक पाठे का पद्धति उपयुक्त श्लोक पाठने को पद्धतिटा सबुठार उपयुक्त ना अन्वय पद्धति आंसर अन्वय पद्धति विशेषतः कतिधा अन्वय पद्धति साधारण भाव रे केते प्रकार ना द्विधा आंसर द्विविधा पाठ्य योजनायाम रचना संरचना अनुअंगला संरचना को कौन कहा जाय स्ट्रक्चर पहिले पाठ गद्य पाठ योजना संरचना अर्थ हो स्ट्रक्चर परिभाषायाः आंग्ल प्रतिशब्दः पहिले परिभाषार होछि आंग्ल प्रतिशब्दः तेबे आंग्ल प्रतिशब्द जे देखिबा परिभाषा रे बेसी पहिले आंसर होछि कोटा ना इटिमोलॉजी पहिले ग्लोसरी रे अर्थ होछि कोन ना शब्दकोश ग्लोसरी माने शब्दकोश तो इटिमोलॉजी ही आंसर हो कारण डेरिवेशन माने व्युत्पत्ति इंट्रोडक्शन माने उपक्रम तो इटिमोलॉजी परिभाषा होछि इटिमोलॉजी नेक्स्ट देखिबा प्रस्तुतिकरणस्य आंग्ल प्रतिशब्द प्रस्तुतिकरणर आंग्ल प्रतिशब्द काहु को आसे तबे आंग्ल प्रस्तुतिकरण तो प्रस्तुतिकरण जेहेतु कराउछि प्रथम रे आरंभ तो ताकू कह जाउछि पहिले कोन प्रेजेंटेशन हला प्रस्तुतिकरण होछि कोटा पहिले प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण होछि प्रेजेंटेशन तापर देखिबा कंटेंट डिवीजन संस्कृत भाषाया कंटेंट डिवीजन संस्कृत भाषा डैश कंटेंट डिवीजन अर्थ होछि विषय विभाग हला कंटेंट डिवीजन अर्थ होछि विषय विभाग तापर नेक्स्ट देखिबा नाट्ये कुत्र अंतर्भूतम नाट्यटा कोथरे जाउछि ना दृश्य काव्य रे नाट्यटा दृश्य काव्य रे जाउछि उद्देश्यम किम उद्देश्य होछि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य इंग्लिश रे कोन कहै छै ऑब्जेक्टिव पाठ्य योजना यहा लेसन प्लान रे ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना कोडा को आउछि ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना काहा को कहै छै बेसी हेबो पले स्किल लेसन प्लान जोटा स्किल लेसन प्लान सेटा को कहै छै ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना स्किल लेसन प्लान जोटा सेटा कहै छै ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना नॉलेज लेसन प्लान आंसर हबो नाही नेक्स्ट पहिले देखिबा आदर्श पाठ योजना यह प्रथम सोपान आदर्श पाठ योजना रे प्रथम सोपान कोटा ना उपक्रम आंसर हो उपक्रम तापर देखिबा 63 शिक्षण सामग्री मध्ये स्वीकृतम शिक्षण सामग्री मध्ये काहू स्वीकार कराउची श्याम फलकम आंसर इज श्याम फलकम चित्र प्रदर्शनम कुत्र स्वीकृतम चित्र प्रदर्शनटा कोथरे स्वीकार करा जायछि चित्र प्रदर्शनम पहिले चित्र प्रदर्शनम होची हमर कोथरे आसीबो ना शब्दार्थ ज्ञानी
चित्र प्रदर्शन कुत्र से जतरे शब्दार्थ ज्ञान कौन से शब्द को जानिबा कहले सेही जगह चित्र प्रदर्शन को आ जाए तेणु आंसर हम शब्दार्थ ज्ञानी आंसर हम शब्दार्थ ज्ञानी तापर नेक्स्ट देखिबा पति शब्दस्य तृतीय एकवचने पति शब्दर तृतीय एकवचन रे कोन होची ना पति शब्दर हला तृतीय एकवचन आंसर हला पतिया एवं नेक्स्ट आसला बारी शब्द से द्वितीय बहुवचन बारीणी तापर त्रि शब्दर द्वितीय विभक्तिर आंसर होची तिस्रः गो शब्दस्य सप्तमी एकवचन गबी गो शब्दर सप्तमी एकवचन हला गबी आ उपसर्ग गम धातुर लम लकार रूप होची आगच्छत प्रथम पुरुष एकवचन होला आगच्छत निषिद्ध घ होची निषेध निषिद्ध घ होची निषेध आचार्यस्य स्त्री स्वयं शिक्षिका हला आचार्या स्वयं शिक्षिका हले कौन है आचार्य महत अरण्यम अरण्यानि महत अरण्य अरण्यानि शिक्षिका प्लस नाम पिले जेहेतु एटा जनरल क्वेश्चन पचारुची तो जनरल जेहेतु क्वेश्चन पिले पचारुची साधारण नियम अनुसार तो पिले आंसर अब शिक्षका प्लस नाम शिक्षकाणाम आंसर कौन है शिक्षकाणाम एवं शिक्षकाणाम मध्य दुईटा को ठीक हबो शिक्षकाणाम एवं शिक्षकाणाम नियम साधारण ग्रामर अनुसार जे देखिबा फंक्शनल ग्रामर अनुसार शिक्षकाणाम और रेगुलेशन ऑफ पाणिनिक नियम अनुसार देखिबा शिक्षकाणाम तेनु शिक्षकाणाम बेसी एप्रोप्रिएट आंसर हबो एटा बेसी दिया देबोनी जेतुटा जनरल क्वेश्चन पचराइची तापर नेक्स्ट पिले देखिबा प्र प्लस नम प्लस घय प्रणामः प्र प्लस नम प्लस घय आंसर इज कोटा प्रणामः तापर देखिबा परि प्लस सिंचति आंसर हो परिसिंचति मूर्धन्य सकार हबो नाही गंगा प्लस उदकम गंगोदकम चारुदत्त कस्य कृतिः पिले आसले चारुदत्त कस्य कृतिः भासस्य आंसर हो भासस्य गीत गोविंदे कति सर्गाः 12 सर्गाः दण्डिनः कति प्रबन्धाः 3 प्रबन्धाः करुण रसे कस्य विशेषः भवभूतेः विशेषः हर्षचरितम कीदृशम काव्यम हर्षचरित को आख्यायिका बोली कुआ जाउछि शृंगार शतकस्य कह प्रणेता शृंगार शतक बिले भर्तृहरि रचना करिसंती शृंगार शतकम त्रिविक्रम भट्टस्य कृतिः का त्रिविक्रम भट्ट बिले नळ चंपू लिखचंती त्रिविक्रम भट्ट नैषधीय चरिते नायिका भवति कस्य देशस्य विदर्भ राजस्य नायिका होचंती किए दमयंती एठी वर्तमान गुटे क्वेश्चन पचाल पैसेज अछि बिले ए पैसेज को नै कि वर्तमान में एठी क्वेश्चन आंसर वर्तमान करिबा प्रथम रे आसिला मत्स्यजीवी भी इत्यत्र कथम तृतीय अनुक्ते कर्तरी तृतीय होछि परफेक्ट आंसर अनुक्ते कर्तरी तृतीय दृष्टवरे दृश धातुरु त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा बहु मत्स्य इत्यत्र बहुब्रीहि समासः बहवः मत्स्याः यस्मिन् सः बहु मत्स्यः आंसर है बहुब्रीहि समासः कुशिलस्य अर्थ कुशिलर अर्थ वज्रम कुशिल अर्थ कोन वज्रम सेबरा संवृतः सम उपसर्ग वृद्ध धातु त प्रत्ययले आंसर ला संवृतम तद अद्य इत्यत्र कह सम तत् प्लस अद्य तदद्य प्रभाते इत्यत्र कथम सप्तमी आंसर हो भावे सप्तमी हला प्रभाते शक्ति बिली कोन गुडा आसुची बिले टिके खाली जस्ट हमें देखि देबा एठी को सप्तमी ना एठी आंसर आसीबो ततः प्रभाते अत्र आगंतव्यम ततः ताहा परे प्रभाते सति अत्र आगंतव्यम इति निश्चयः तनु एटा बिले ततः अभ्यास संवृतः ततः तापरे प्रभाते अत्र आगंतव्यम इति निश्चयः सकाळ रे आसीबार अछि तबे टिके देखिबा बिले एठी वर्तन आसिला प्रभाते इत्यत्र कीदृशी सप्तमी त बिले निर्धारण सप्तमी हेबनी निमित्तात् कर्म योग सप्तमी आंसर हिजबो अधिकरण सप्तमी आंसर कोन हिजबो अधिकरण सप्तमी माने प्रभाते आगंतव्यम हला प्रभाते आगंतव्यम आउ थरे टिके खाली देखि देबा एटे त पूर्व लाइन टा कोन अछि टिके खाली देखि देबा अत्र कदाचिदपि न अस्माभि अन्वेषितः तदद्य तावत् आहार वृत्तिः संजाता संध्या समयश्च संवृतः ततः प्रभाते सति नो पिला आंसर हो सति भावे सप्तमी तनु एठी पिला आंसर हिजबो कोटा भावे सप्तमी आंसर हिजबो भावे सप्तमी तबरे नेक्स्ट पिले देखिबा मत्स्यान इति कथम द्वितीया मत्स्यान पिले कर्मणि द्वितीया आंसर हिजबो कर्मणि द्वितीया तापर आसिला जातम वंश भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानाम श्लोक अछि ई श्लोक रे देखिया परफेक्ट आंसर पुष्कर आवर्तकानाम इत्यत्र कथम षष्ठी शेषे षष्ठी आंसर इज शेषे षष्ठी मोघनः इत्यस्य अर्थः कः इन्द्रः मोघनर अर्थ होछि इन्द्रः काम रूपम इत्यत्र कः समासः कामेन रूपम धारयति इति काम रूपम तृतीया तत्पुरुषः तेन इत्यत्र कथम तृतीया हेतौ तृतीया तेन इत्यत्र कथम तृतीया हेतौ तृतीया गतोहम इत्यत्र कः संधि विच्छेदः गतः प्लस अहम गतोहम मोघा इत्यस्य कः अर्थः मोघा नाम व्यर्थः निष्प्रयोजनम मोघाः दूरबन्धु इत्यत्र कः समासः पिले दूरबन्धु दूरे बन्धुः हला यस्य सः इति दूरबन्धुः बहुब्रीहि समासः दूरे बन्धु यस्य सः
ହେଲା दूरे बंधु यस्य सह दूर बंधु गतोहम अहम दूर बंधु तेणु दूरे बंधु विशेषण हूँ बहुब्रीहि याच्या इत्यस्य को अर्थ याच्यार अर्थ होची बोले अर्थना अभ्यर्थना ହେଲା याच्या नाम अर्थना माने मागिबा जोडा कहছে तेणु एई भली भाबरे टोटल 100 क्वेश्चन तुमन को डिस्कशन करा जायतिला तेणु ए सब क्वेश्चन गुडी को मु प्राय जति कि मोर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मु ठीक भाबरे आंसर पिले देली तेणु देखबा जदी कोची जगह कोडे मिस्टेक हिता बाय मिस्टेक सेटा हे जाय पारे किंतु 95 प्राय सब क्वेश्चन गुडी को ठीक हेबो बोली मु आशा करे समस्त धन्यवाद निजे निजे जो भले क्वेश्चन पिले ठीक करिचा ताकू वर्तमान या सहित मिसई दियो समस्त धन्यवाद।